वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो सब्जेक्ट लेकर आए हुए हैं छात्रों जो है वह है इन्वायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों जो है वह है इन्वायरमेंटल इथिक्स ओजोन लेयर्स डिप्लीकेशन। जो है मतलब इसका शाब्दिक अर्थ यह हुआ छात्रों जो है कि पर्यावरण नैतिकता में जो है ओजोन परत का क्षरण किस तरीके से हो रहा है, आज हम लोग इस टॉपिक पर अध्ययन करने चल रहे हैं। क्योंकि आप लोग भी छात्रों बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं जो है कि हमारे सूर्य की जो प्रकाश की ऊर्जा जो है हमारे इस धरती पर पड़ती है तो कई जो है किरणों को लेकर साथ में आती है, जिसमें कुछ जो है किरणें हमारे लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होती हैं और कुछ ऐसी किरणें होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं, और वो ऐसी किरणें होती हैं जो हमारे ओजोन परत से जो है छन्नी होकर मतलब उससे प्रवेश होकर तब हमारे धरती पर आती है, जिसको हम अपनी जो है त्वचा और अपने शरीर के तापमान से जो है उसे सहने की क्षमता रखते हैं छात्रों जो है। क्योंकि आप भी समझते हैं कि अगर ओजोन परत जो है उसमें अगर छिद्र ज़्यादा हो जाए तो जो सूर्य की किरणें जो डायरेक्ट आपके जो है पृथ्वी पर आएंगी जो है वो एक तरीके से आपको त्वचा कैंसर और कई ऐसे लाइलाज बीमारियों से ग्रसित कर देगा जो है, जो आपके लिए जो है बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है छात्रों। तो हम लोग आज जो है छात्रों ओजोन परत का जो है क्या डिफिनीशन है, क्या प्रभाव है, उसे कैसे नियंत्रित करना है और उसके द्वारा हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, आज हम लोग को इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करना है छात्रों जो है। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। ओजोन परत जो है उसकी परिभाषा हम आपको बता रहे हैं छात्रों जो है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा जो है ओजोन परत है वो उसे डिफिनीशन में कैसे डिफाइन किया जाएगा हम उसे बतलाते हैं कि ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में एक क्षेत्र है जिसमें ओजोन की उच्च सांद्रता होती है और यह पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से जो है बचाती है, उसे हम ओजोन परत कहते हैं छात्रों जो है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि जो हमारा ओजोन परत है वो पृथ्वी के समताप मंडल में एक क्षेत्र में जो है ये पहले जो है अपने पूरे प्रकाश को फैलाता है। फैलाने के बाद जो है वो ओजोन परत के जो है छन्नी होकर मतलब उससे छनित होकर जो है हमारे पृथ्वी पर जो है प्रकाश आता है, जो उच्च उसकी सांद्रता पाई जाती है छात्रों जो है, और यह पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं जो है उससे जो है उस पृथ्वी को और पृथ्वी पर रहने वाले हमारे पेड़ पौधे जानवर और मानव को जो है उनकी सुरक्षा करते हैं। फिर उसके बाद ओजोन परत आता है छात्रों जो है। तो ओजोन परत मुख्य रूप से पृथ्वी के वायुमंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है, मतलब जो हमारी पृथ्वी है छात्रों जो है जो उसका निचला जो हिस्सा होता है वहां पे हमारी ओजोन परत जो है पाई जाती है। फिर उसके बाद इसमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का लगभग 97 से 99% जो है अवशोषित करने की क्षमता है, जो पृथ्वी पर जीवन को नुकसान पहुंचाने में जो है सक्षम होता है। फिर उसके बाद यदि ओजोन परत अनुपस्थित होती है तो लाखों लोगों को त्वचा संबंधी रोग हो सकते थे और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती थी। मतलब कहने का अर्थ यह है छात्रों जो है कि जो हमारे शरीर की ह्यूमिडिटी है उसे जो है जो हमारे ओजोन परत से जो है जो पराबैंगनी किरणें छनित होकर आती हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो हैं, मगर अगर वहाँ पे ओजोन परत हमारा अगर जो है काफ़ी जो है एक तरीके से छिद्र हुआ है तो उसके द्वारा जो प्रकाश हमारे धरती पर आएगी छात्रों जो है उसके द्वारा हमें
प्रतिरक्षा मतलब हमारी ह्यूमिडिटी बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी और हमें त्वचा जैसे जो है कई बीमारियों से जो है हमें ग्रसित होना पड़ेगा। फिर उसके बाद वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक छेद की खोज की है। इसने विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों और उन्हें नियंत्रित करने के कदमों पर उनकी चिंता को जो है केंद्रित किया गया है कि जो वहाँ के अंटार्कटिका के मतलब जो वैज्ञानिक थे वो उन्होंने खोज किया जो है कि कहीं पे जो है ओजोन परत में हल्का छिद्र हुआ है, जिससे जो है हमारे जो पराबैंगनी किरणें हैं वो जो है डायरेक्टली हमारे पृथ्वी पर पड़ रही हैं, जिससे वहाँ पे कई ऐसे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, मानव हैं, जिसे वो प्रभावित हो रहे हैं और तापमान में वृद्धि हो रही है। फिर उसके बाद ओजोन छिद्र के मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये हमारे ओजोन परत को जो है छिद्र होने में बहुत ही प्रभावित कर रहे हैं। ये जो तत्व पाए जा रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ ये है कि इनका मुख्य कारण है जिसके कारण से जो है हमारी ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। फिर उसके बाद ओजोन परत का क्षरण आता है छात्रों। जो है ओजोन परत का क्षरण ऊपरी वायुमंडल में पृथ्वी की ओजोन परत का धीरे धीरे पतला होना, जो उद्योगों या अन्य मानवीय गतिविधियों से गैसीय ब्रोमीन या क्लोरीन युक्त रासायनिक यौगिकों के निकलने के कारण जो है होता आ रहा है छात्रों। जो है इस रासायनिक यौगिकों के द्वारा जो है ब्रोमीन और क्लोरीन युक्त जो उद्योगों के द्वारा जो है गैसें उत्सर्जित हो रही हैं छात्रों, जो है वो हमारे ओजोन परत का जो है क्षरण कर रही हैं, जो है मतलब उसकी ह्रास हो रहा है। फिर उसके बाद ओजोन परत का क्षय ऊपरी वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत का पतला होना ऐसा तब होता है जब वायुमंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु ओजोन के संपर्क में आते हैं और ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देते हैं। एक क्लोरीन ओजोन के कम से कम जो है 1 लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है। यह बनने की तुलना में ज़्यादा तेजी से नष्ट होते हैं छात्रों। जो है मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो हमारा अणुओं की संख्या है, जो हमारा क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु ओजोन के जब संपर्क में आता है जो है तो वहाँ पे अणुओं को जो है नष्ट कर दिया जाता है और क्लोरीन का एक अणु जो है कम से कम 1 लाख अणुओं को जो है नष्ट करता रहता है, जिससे हमारे ओजोन परत जो है धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। फिर उसके बाद कुछ यौगिक उच्च पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने पर क्लोरीन और ब्रोमीन छोड़ते हैं, जो फिर ओजोन परत के क्षरण में योगदान करते हैं। ऐसे यौगिकों को ओजोन क्षयकारी पदार्थ के रूप में जाना जाता है छात्रों। जो है जो हमारे ओजोन परत का जो है क्षरण कर रहे हैं। फिर क्लोरीन युक्त ओजोन क्षयकारी पदार्थों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और मिथाइल क्लोरोफॉर्म शामिल हैं, जो ऐसे रसायन जो है हमारे ओजोन परत को जो है प्रभावित कर रहे हैं और पतला कर रहे हैं। फिर उसके बाद जबकि ब्रोमीन युक्त ओजोन क्षयकारी पदार्थों में हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन जो है शामिल होते हैं। इस प्रकार के रसायन जो है हमारे ओजोन परत का क्षरण कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारे ओजोन परत में जो है छिद्र होता जा रहा है। क्योंकि अगर ओजोन परत हमारा जो है अगर पतला होगा छात्रों जो है तो वहाँ पे आप भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि जहाँ पे जो है आपका परत पतला होगा वहाँ पे छिद्र होना संभव है छात्रों। जो है फिर उसके बाद ओजोन परत क्षरण के जो कारण हैं उसे बतला रहे हैं। ओजोन परत का क्षरण एक बड़ी चिंता का विषय है और यह कई कारणों से जुड़ा हुआ है। ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण नीचे सूचीबद्ध से जो है हमने आपको क्या कहते हैं प्रकाशित किया है। जो पहला आपका है क्लोरो जो है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है। ये सॉल्वेंट्स, स्प्रे, एरोसोल, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर
आदि द्वारा जो है उत्सर्जित होने वाली जो है रासायनिक पदार्थ हैं छात्रों जो है, जिसके कारण से हमारा ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण बनता है। फिर उसके बाद समताप मंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अणु पराबैंगनी विकिरणों को टूट जाते हैं और क्लोरीन परमाणु युक्त हो जाते हैं। ये परमाणु ओजोन के साथ प्रतिक्रिया करके उन्हें नष्ट करते रहते हैं, जिससे आपकी ओजोन परत जो है आपका प्रभावित होता रहता है और क्षरण होता रहता है। फिर उसके बाद आता है अनियमित रॉकेट प्रक्षेपण जो है। शोधों का कहना है कि रॉकेटों के अनियमित प्रक्षेपण से ओजोन परत में CFC से कहीं ज़्यादा कमी आती है। अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो वर्ष 2050 तक ओजोन परत को भारी नुकसान जो है पहुंच सकता है, जिससे आपका पराबैंगनी किरण विकिरणें जो है डायरेक्टली आपके जो है पृथ्वी पर आना शुरू हो जाएंगी, जिससे आपको त्वचा संबंधी बीमारियां और जो है तापमान में वृद्धि रहेगा और आपके जो है जितनी भी पेड़ पौधों की जो है प्रजातियां हैं उसमें कुछ ऐसी भी प्रजातियां आएंगी जो उसके विकिरण के द्वारा जो है वो प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी। फिर उसके बाद प्राकृतिक जो है कारक आता है। ओजोन परत को कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे कि सूर्य के धब्बे और समताप मंडल की हवाओं के कारण नष्ट होते हुए पाए गए हैं, लेकिन इससे ओजोन परत में 1 से 2% से अधिक जो है कमी नहीं होती है, क्योंकि प्राकृतिक कारण के द्वारा जो है छात्रों जो है ओजोन परत का बहुत ही नाम मात्र का जो है ह्रास होता है, क्योंकि उससे जो उनकी सड़ने और गलने से जो भी गैसें जो है उत्सर्जित होती हैं वो हमारे वायुमंडल और समताप मंडल तक ही जो है रह जाती हैं, जिसके कारण से जो है हमारा ओजोन परत क्षरण जो है 1 से 2% तक ही होता है। फिर आता है ज्वालामुखी विस्फोट से भी ओजोन परत में क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण जो है कई ऐसे जो है गैसें उत्सर्जित होती हैं जो आपके वायुमंडल में जाके वो जो है आपको समताप मंडल से जो है प्रवेश करके वो कई ऐसे मंडलों को प्रभावित करती है, जिससे जो है आपका ओजोन परत प्रभावित होता है। फिर उसके बाद आता है ओजोन क्षयकारी पदार्थ। वे पदार्थ हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आदि जो ओजोन परत के क्षरण के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं। ये इस प्रकार के रसायन अगर आपके समताप मंडल में जो है अगर उत्सर्जित होते हैं छात्रों जो है तो आपका ओजोन परत बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगा और उसकी परत जो है पतली होती चली जाएगी। और जो है लास्ट जो है होता क्या है कि हल्की सी छिद्र होने के बाद पराबैंगनी किरणें डायरेक्टली हमारे जो है पृथ्वी पर जो है आना शुरू हो जाती हैं, जिससे कई हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद ओजोन परत क्षरण के जो प्रभाव हैं उसे बता रहे हैं। ओजोन परत के क्षरण से पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। आइए हम ओजोन परत क्षरण के मानव और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभावों को जो है समझते हैं। पहला आपका है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। ओजोन परत के क्षरण के कारण मनुष्य सीधे सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आ जाएगा। इससे मनुष्यों में गंभीर स्वास्थ्य और समस्याएं हो सकती हैं, जैसे त्वचा रोग, कैंसर, सनबर्न, मोतियाबिंद, जल्दी बुढ़ापा और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली जो है जो आपके ह्यूमिडिटी को कमजोर कर देगा, जो कई ऐसी लाइजाल बीमारियों को जो है वो सुरक्षित करता है, प्रतिरक्षा आपका करता है छात्रों। फिर आता है पशुओं पर प्रभाव। पराबैंगनी विकिरणों के सीधे संपर्क से पशुओं में त्वचा और नेत्र कैंसर हो सकता है। फिर आपका पर्यावरण जो है प्रभाव आता है। तेज पराबैंगनी किरणों के कारण पौधों की वृद्धि, फूल और प्रकाश संश्लेषण कम हो सकता है। जंगलों को भी पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभावों को झेलना पड़ता है, जिससे आपके जो है कई ऐसे पौधों की वृद्धि रुक जाती है, फलन फूलन नहीं होता है और पौधों का संपूर्ण जो विकास होता है वो एक तरीके से कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण से पराबैंगनी किरणों का प्रभाव बहुत ज़्यादा जो है पेड़ पौधों पर पड़ता रहता है और उनका संतुलित मात्रा में विकास नहीं हो पाता है।
फिर आता है समुद्री जीवन पर प्रभाव। हानिकारक पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से प्लावक बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। ये जलीय खाद्य श्रृंखला में उच्च स्थान पर होते हैं। यदि प्लावक नष्ट हो जाते हैं तो खाद्य श्रृंखला में मौजूद जीव भी जो है प्रभावित होते हैं, जिससे जो है पराबैंगनी किरणों के जो है प्रभाव में आने से जो प्लाविक जो हमारे जीव हैं वो अपनी प्रतिक्रियाएं जो है उनकी जो है क्रिया करने की क्षमता कम हो जाती है। फिर आता है ओजोन परत क्षरण का समाधान छात्रों जो है, ठीक है। ओजोन परत का क्षरण एक गंभीर मुद्दा है और इसे रोकने के लिए विभिन्न देशी सरकारों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर कदम उठाया जाना चाहिए। जैसा पहले जो है वाहनों का उपयोग न्यूनतम जो है मात्रा में करना, जिससे आपकी ओजोन परत का जो है क्षय होना जो है काफ़ी नियंत्रित होगा। क्योंकि अगर आप जो है वाहन बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ओजोन परत का क्षरण भी होता है। इसीलिए वाहनों का उपयोग जितना संभव हो उतना जो है कम किया जाना चाहिए, जिससे आपकी ओजोन परत जो है सुरक्षित रहेगी। फिर उसके बाद पर्यावरण अनुकूलन सफाई उत्पादों का उपयोग करना जो है, ज़्यादातर सफाई उत्पादों में क्लोरीन और ब्रोमीन छोड़ने वाले रसायन होते हैं जो वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन परत को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए उनकी जगह प्राकृतिक उत्पादों का इस्तेमाल जो है किया जाना चाहिए, जिससे आपकी ओजोन परत का आप अच्छे तरीके से समाधान रोकथाम कर सकते हैं। फिर आता है नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग प्रतिबंधित होना चाहिए, जिसके कारण से इन नाइट्रस ऑक्साइड के रसायन के उत्सर्जन के द्वारा जो है कई ऐसी जो है गैसें उत्पन्न होती हैं जो आपकी ओजोन परत को जो है प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और ओजोन परत प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हानिकारक नाइट्रस ऑक्साइड के उपयोग पर प्रतिबंध जो है लगाना चाहिए, जिससे आपकी ओजोन परत का जो है अच्छे तरीके से रोकथाम किया जा सके और नियंत्रित किया जा सके। फिर उसके बाद लोगों को नाइट्रस ऑक्साइड और गैस उत्सर्जित करने वाले उत्पादों का हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि व्यक्तिगत स्तर पर इसका उपयोग कम से कम जो है किया जाना चाहिए। क्योंकि आप लोग भी छात्रों अच्छे तरीके जानते हैं कि जिस तरीके से हमारे पर्यावरण में असंतुलन फैल रहा है, जलवायु परिवर्तित हो रहा है और जो है ओजोन परत में जो है उसकी परत पतली हो रही है और पराबैंगनी किरणों का जो है डायरेक्टली जो है हमारे पृथ्वी पर उन किरणों के आने से जो है कई जो है त्वचा बीमारियों से जो है हम लोग ग्रसित हो सकते हैं और हमारे जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे भी हैं, वो भी जो है इस पराबैंगनी किरणों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो इस वजह से छात्रों जो है इसका नियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही जो है आवश्यक एक पदार्थ है या अवयव है, जिसके द्वारा हम अपने लेयर को जो है संतुलित मात्रा में रखकर पराबैंगनी किरणों को जो है वहाँ पे जो विकार की विषाक्त किरणें हैं उन्हें रोकने का आपका ओजोन परत का मुख्य कार्य होता है छात्रों, जिससे हमारे पृथ्वी का संतुलन बना रहे जो है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।